Hello students, good morning. Today we are going to cover your second chapter, that is microorganism, friend and foe. Yesterday we have discussed about the major group of microorganism. Major groups जो थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड ऑल दैट हमने कल डिस्कस कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रोऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड, कि हमारे लिए एज अ फ्रेंड कैसे है. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं कुछ वे में. फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग ऑफ सर्टेन फूड आइटम लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज. जो बैक्टीरिया हैं वो हमें कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में बहुत हेल्प करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कर्ड बनती है हमारी मिल्क से बनती है, आपको पता है, लेकिन वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से बनती है? दैट इज़ लैक्टोबैसिलस. वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनती है. कर्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड केजीन. जो केजीन प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर, वो क्लम्प हो जाता है एक साथ टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिडिफाइड मास. एक सॉलिडिफाइड मास उससे बन जाता है. और वो केजीन कोएगुलेट कब करेगा? जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको प्रमोट करेगा, अदरवाइज वो नहीं बन पाएगा. ओके. चीज़ एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑन मिल्क. जो ये दो बैक्टीरिया हैं, इनकी हेल्प से हमारी चीज़ और पनीर भी बनती है. जो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उसमें भी ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स बनाने के लिए यीस्ट सेल का यूज़ होता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस. फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है. फॉर एग्जांपल, यीस्ट इज़ यूज्ड इन डे टू डे हाउस होल्ड आइटम. जो हमारे हाउस होल्ड आइटम है, जैसे हम इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उसमें भी यीस्ट का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस, जो राइस और दाल होता है उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो यीस्ट सेल हैं वो ग्रोथ करती हैं और उसकी वजह से वो हमारा इडली और डोसा बन पाता है. कुछ एल्गी जैसे कॉलरेला है या सीवीड्स हैं, उनको हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं. या अगर ए जेली लाइक सब्सटेंस जो कि रेड एल्गी से हमें मिलता है, वो आइसक्रीम बनाने के लिए, जेलीज़ बनाने के लिए, पुडिंग्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूज़ की. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कॉमर्शियल यूज़ क्या है? यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बियर, वाइन एंड एसिटिक एसिड. ये सब बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. जो कन्वर्जन शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, वो प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. किसके एक्शन की हेल्प से? माइक्रोब्स के एक्शन की हेल्प से. जैसे कि यीस्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन 1857. जो लुइस पैस्चर थे, उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था 1857 में. कुछ बैक्टीरिया टी, कॉफ़ी और टोबैको बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. तो ये हो गया हमारा कॉमर्शियल यूज़, जब हम किसी भी कॉमर्शियल स्केल पे इनका यूज़ करते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो हमारी मेडिसिन्स वगैरह बनते हैं उनमें क्या यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? सबसे पहला, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? द मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी. बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से जो मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती हैं, जो कि हेल्प करती हैं किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको किल करने में ये हेल्प करती हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब एंटीबायोटिक्स ऐसा नहीं है एंटीबायोटिक किल और स्टॉप करने के लिए यूज़ आती हैं तो कितनी भी ले लो. नहीं, एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ किसी भी एडवाइस, यानी कि क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए हमें. वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. जो एंटायर कोर्स हो एंटीबायोटिक्स का, डॉक्टर ने मान लो 5 दिन की दवाई दी है तो 5 दिन की हमें कंप्लीट लेनी चाहिए, अदरवाइज़ हम दोबारा बीमार पड़ सकते हैं. वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज. ऐसा नहीं है एंटीबायोटिक्स हमें जब ज़रूरत नहीं है तब भी ले ली, या रॉन्ग डोजेज. इससे क्या होगा, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लेस इफेक्टिव हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल, मान लो आपको आज सुबह की दवाई भूल गए, चलो कोई बात नहीं भाई, रात को 2 गोली एक साथ खा लेंगे. नहीं, दिस इज़ रॉन्ग. तो इसीलिए हमें
जब जितना डॉक्टर ने बताया उसी अकॉर्डिंगली ये लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारे बॉडी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो भी किल हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड और फ्लू अगर आपको हो गया है किसी वायरस से तो उस टाइम पे हमें नहीं लेनी चाहिए एंटीबायोटिक, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं वायरस के टाइम पे। अब नेक्स्ट आता है वैक्सीन्स, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। प्रोडक्शन वैक्सीन्स आपने सुना होगा, छोटे बच्चों को जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में आपने सुना ही होगा अपने विलेजेस में कि उनको वैक्सीन्स लगती हैं, दवाई टाइम टू टाइम टीके लगाए जाते हैं। अब वो क्यों लगाए जाते हैं? द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज इज़ नॉन एज इम्यूनिटी। किसी भी बॉडी के अंदर बीमारी से बचने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी, और इस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, जो वैक्सीनेशन होता है वो किया जाता है। वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं, एक स्मॉल डोज डेड और वीकेंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब की आपकी बॉडी के अंदर डाल दी जाती है, जिससे कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसके लिए, और वो वैक्सीन का काम करती है। कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इनको वैक्सीनेशन से जो है ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट बनती हैं वो भी बैक्टीरिया की हेल्प से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं हम? आपने अभी लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी एक बैक्टीरिया की, दैट इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल्स में यानी कि जो रूट्स होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स। किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स में, जिससे कि वो यूजेबल हो जाता है और सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट फिर से रिपलनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो सॉइल के अंदर ही होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये तो यूज़ हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में। नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करने में हेल्प करते हैं? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट एंड एनिमल्स का वेस्ट होता है उनको डिकम्पोज करने का काम करता है बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंसेस, और उनको हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, विच आर रिस्टोर टू द सॉइल, जो कि रिस्टोर हो जाते हैं सॉइल में और इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये एक नेचुरल मेथड है टू कीप द वाटर क्लीन, सॉइल क्लीन। इस तरीके से हम उसको साफ़ रख सकते हैं। कुछ अदर यूजेस हैं माइक्रोब्स के, वो क्या देख लेते हैं हम। बैक्टीरिया आर यूजफुल इन लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज़। जो बैक्टीरिया हैं वो लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज़ में हेल्पफुल होती हैं, जैसे टैनिंग टू कन्वर्ट एनिमल स्किन इनटू लेदर। जब एनिमल स्किन को लेदर में कन्वर्ट किया जाता है वो भी किसकी हेल्प से किया जाता है, बैक्टीरिया की हेल्प से। इन जूट इंडस्ट्री, जो जूट इंडस्ट्री है उसके अंदर भी सेपरेशन ऑफ फाइबर किसकी हेल्प से किया जाता है, बैक्टीरिया की हेल्प से, जिसे कि हम रेटिंग ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग बायोगैस। जो बायोगैस बनती है उसमें बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एनिमल वेस्ट जो गार्बेज होता है उसके ऊपर उनको डिकम्पोज करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम बैक्टीरिया लीव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रोमिनेंट्स लाइक काउज एंड गोट्स। जो काउ होते हैं, गोट्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं, और जो सेलुलोज होते हैं जो ग्रास और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, सेलुलोज, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि ये एक पॉजिटिव पार्ट हमने कवर किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कल हम उनका फो पार्ट, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है फ्रेंड एंड फो, तो अब हम कल कवर करेंगे क्या, फो। आज हमने फ्रेंड्स पार्ट किया, टुमारो वी विल कवर द फो पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ कमेंट बिलो फॉर एनी ऑफ द डाउट्स।